आप लोग के फिर से हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हरियाणा के नारायणगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जो ब्राह्मण माजरा के नाम से जाना जाता है उस गांव में जा रहे हैं। वहां पे लोगों की क्या समस्याएं हैं और इस हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव को लेके लोग क्या सोचते हैं उसको दिखाएंगे। हालांकि ब्राह्मण माजरा की बात करें तो ब्राह्मण माजरा का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। यानी कि बात कहीं ना कहीं महाभारत के उस काल से शुरू होती है जिस समय कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध चल रहा था। उस समय से कहीं ना कहीं ब्राह्मण माजरा का नाम सामने आता है, क्योंकि जो यह ब्राह्मण माजरा है वो पांडवों का कहीं ना कहीं गढ़ रहता है। पांडवों का एक तरह से कह सकते हो तो आप गांव का भी नाता रहता है। जब भी ब्राह्मण माजरा की बात कही जाती है हरियाणा में तो पांडवों की जरूर जिक्र होती है, क्योंकि पांडवों का जो रिलेशन है वो ब्राह्मण माजरा से आता है। अभी आप ब्राह्मण माजरा का जब नाम सुन रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ब्राह्मण माजरा में केवल ब्राह्मण ही रहते होंगे, लेकिन सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण माजरा में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, सिख समुदाय के भी लोग हैं, और हिंदू में ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं और भी तमाम जातियां हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कहीं ना कहीं ब्राह्मण माजरा की कही जाए तो ब्राह्मण माजरा में हर धर्मों के मंदिर हैं। ऐसा शायद ही किसी गांव में देखने को मिलता होगा कि हर धर्मों का वहां पे स्वागत हो। 4 दिशाएं, कहीं ना कहीं 4 दिशाओं में एक दिशा गुरुद्वारा साहब का, यानी कि सिख जी लोगों के लिए आप कह सकते हैं तो गुरुद्वारा का भी है। वहीं दूसरे साइड की बात की जाए तो दूसरे दिशा में मंदिर, तीसरे दिशा में मस्जिद और चौथे दिशा में माँ वैष्णो देवी के मंदिर के साथ साथ कहीं ना कहीं और भी अन्य धर्मों के मंदिर भी हैं। तो आइए हम चलते हैं ब्राह्मण माजरा में, वहाँ के लोगों से मिलते हैं और जानेंगे कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव किसकी तरफ पलड़ा भारी करेगी। हालांकि उस समय जिस समय ब्राह्मण माजरा का जिक्र होता है तो पांडवों के काफी शुभचिंतकों का वह गढ़ भी था। इस समय क्या हरियाणा के मनोहर लाल खट्टरों का शुभचिंतकों का गढ़ बनेगा, या फिर कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा के शुभचिंतकों का गढ़ बनेगा, या फिर जो तीसरी पार्टी उभर के सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का गढ़ बनेगा। तो आइए चलते हैं, सारी चीजों को समझते और देखने का प्रयास करते हैं। किताबों और कहानियों में पढ़ा था कि जो ब्राह्मण माजरा का अस्तित्व है वो लगभग पांडवों के समय से है, और उन किताबों में पढ़ते पढ़ते और उन कहानियों को सुनते और समझने, उन पहेलियों को सारा हल करते करते अभी हम लोग ब्राह्मण माजरा में आ गए हैं। और जैसा कि ब्राह्मण माजरा में हमने ये सुना था कि इस गाँव में हर धर्मों के मंदिर हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मण माजरा में केवल ब्राह्मण की होने की हम लोग सोच लेके आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें मालूम चला कि ब्राह्मण माजरा केवल नाम ब्राह्मण माजरा है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही रहते हैं। अभी पीछे देखेंगे तो एक मज़ार है जो मुस्लिम समुदाय का भी हो सकता है, गुरुद्वारा साहिब यानी कि सिख समुदाय का भी हो सकता है। हालांकि हमने जानकारी की तो हमें मालूम चला कि इस पेड़ के नीचे लगभग इस गाँव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो बैठते हैं। तो हम चलेंगे इनके पास और जानेंगे कि आखिर इस बार हरियाणा के इस चुनाव का माहौल क्या है और ब्राह्मण माजरा के लोगों के दिलों में किसकी छवि इस समय स्थापित हुई है कि इस हरियाणा की गद्दी पे किसको बैठाएंगे। आइए चलते हैं और दिखाइए कि किस प्रकार से, थोड़ा और करीब आ जाइए और करीब आके दिखाइए कि यह मज़ार है। हालांकि इस पेड़ के बारे में मालूम चला तो इस पेड़ का लगभग 200 सालों से नाता रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं अपने आप में एक बहुत सारी कहानियों को उलझाए हुए हैं कि किस प्रकार से लगभग, जिस हिसाब से जाना जाए तो लगभग 2 सालों से अधिक की इसकी इतिहास रही है। लेकिन इस 2 सालों के इतिहास में इसने कौन कौन से राजनीतिक के गलियारों को देखा है, कौन कौन से ऐसे राजनीतिक के उम्मीदवार को देखा है। हालांकि जिस प्रकार से यह पेड़ है उसी प्रकार से यहाँ के लोग भी हैं। जिस प्रकार यह पेड़ अपने अंदर बहुत सारे कहानियों और रहस्यों को सिमेटे हुआ है, वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत सारे उम्मीदवारों के कार्यक्रम को और कार्यकाल को भी अपने दिलों में समेटे हुए और देखे हुए हैं। यहाँ पे हम आए और देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं। सत श्री अकाल जी। की नाम है? जगतार सिंह। क्या और सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। माहौल का क्या हाल है इस बार चुनाव के? अभी देखेंगे, चलो अभी तो सारा सिस्टम आएगा फिर पता चलेगा। संतुष्ट हैं 10 सालों के कार्यकाल में? संतुष्ट है। कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है, बस जो चल रहा ठीक है। विकास हुए हैं? ठीक है, सब कुछ है। आप इसी गाँव के हैं? क्या लगा इस 10 सालों में, कैसा अनुभूति हुई है सरकार से? चल रहा है जी, हम ठीक ही चल रहा है। वैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैसा चल रहा है अभी 10 सालों का? ये जो बीजेपी का जो शासनकाल है, 10 साल के बीच में कोई विकास के नाम पर इन्होंने हमारे गांव में काम नहीं किया।
बड़े बड़े वादे करके गए और सबसे ज़्यादा वोटें यहाँ से इनको दी गई है गांव से लोगों ने, मगर हमारे गांव का कोई भी विकास नाम की चीज़ इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो भी है अभी लोग जो है बदलाव चाहते हैं। जो ये गवर्नमेंट है ये ज़बरदस्ती लोगों के साथ करके उनको जेलों में डाल रही है या उनके साथ सरतौला व्यवहार कर रही है। व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए इस दफ़ा जनता जो चाहती है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो बदली हो, और इसको बदली करने के लिए हमने मन बना लिया है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब हम आ रहे थे तो लोगों से जाने और कुछ किताबें और कहानियाँ पढ़ी तो उसमें यह मालूम चला कि जो ब्राह्मण माजरा है वो पांडवों के समय से है। क्या यह सही है? सही है। क्या रहा इस पूरे ब्राह्मण माजरा का इतिहास? कैसे मतलब इधर से भीम से निकल गए थे। अच्छा। और जो बकर से हड़बोन के अंदर उनका जो पीपल का पेड़ उधर थे, वो इधर से निकल के गए थे। इधर से निकल गए थे। और ये पेड़ कितने साल पुराने हैं? एक पेड़ तो 150 साल पुराना पेड़ है। 150 साल पुराने हाँ जी। हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे तमाम इसकी बड़ी बड़ी जटाएं अपने आप में बहुत सारी कहानियों पर। जी हाँ। ये पेड़ जो है तकरीबन 200 साल पुराना है, जो हम हिस्ट्री इसकी सुनते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस बार कहीं ना कहीं इस गांव में हर धर्मों का समुदाय के लोग रहते हैं। ब्राह्मण माजरा जिस हिसाब से नाम रखा गया है, तो यह ब्राह्मण माजरा में केवल ब्राह्मण ही रहते हैं या अलग अलग धर्मों के? इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हाँ। कोई विवाद नहीं होता? कोई विवाद नहीं, सब नाम ब्राह्मण माजरा है और हर धर्म के लोग यहाँ बहुत बढ़िया रहते हैं। जो गांव के जितने भी लोग हैं सभी धर्मों के मिल के रहते हैं, मिल के काम करते हैं, और किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है गांव के अंदर। बहुत अच्छा है। अच्छा, गांव की तो बातें हो गई, गांव के इस पेड़ की हो गई, गांव के इतिहास की हो गई, लेकिन इस बार इस ब्राह्मण माजरा से हरियाणा के चुनाव का क्या इतिहास रहेगा? चुनाव में तो जो गांव के साथ ही सब कुछ जैसे बदलाव चल रहा है, हाँ। पूरे गांव का एक ही एम है। हाँ। हमें वो आदमी चाहिए जो गांव का विकास करे, गांव का काम करे, गांव के साथ मिलकर गांव की तरक्की करे, हर चीज़ का गांव का ध्यान रखे, एजुकेशन का ध्यान रखे, मेडिकल का ध्यान रखे। ये सब चीज़ें हमें चाहिए। उस हिसाब से गांव एक तरफ ही एक पार्टी को चुनेगा, जो पार्टी चुनी जाएगी उसी को वोट जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा भी 10 सालों से लगातार आपके हरियाणा में कार्यकाल चला रही है, पूरे सियासत की गद्दी को संभाले हुए है, इन 10 सालों में कुछ आपके इस ब्राह्मण माजरा गांव के लिए कुछ कार्य हुए हैं या नहीं? हमारे गांव में अभी तक तो कोई कार्य इतना अच्छा नहीं, कोई कार्य नहीं। जी, जीरो विकास के नाम पर जीरो हुआ है। इस गांव में कुछ नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ने वादे करके कुछ नहीं किया इसने। सब ऐसे सट्टे मार के जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इस बार ब्राह्मण माजरा के लोगों की उम्मीद किससे है? उम्मीद है कि सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले बताया है कि एक बदलाव चाहती है। अभी जो सरकार थी उसको बिल्कुल उनके विपरीत हैं, उनके बरखिलाफ है, क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ पर आके देखा नहीं, कुछ गांव का विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। सड़कों का ये देख लो चारों तरफ से क्या हाल है। अभी तो निकल गया ना। अभी ट्यूबवेल का क्या हाल है। ये हमारे गांव की स्थिति है जो सरकार के, इसलिए सरकार बदली होनी चाहिए। कांग्रेस की आ जाए या आम पार्टी की आ जाए, लोग ये बदलाव चाहते हैं। कहीं ना कहीं जब भी हम हरियाणा के चुनाव को कवरेज कर रहे हैं तो बदलाव की जो स्थिति है वो बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रही है, लेकिन इस बदलाव में क्या किस पार्टी को सियासत की इस हरियाणा की गद्दी मिलेगी? आम आदमी पार्टी इस बार 90 सीटों से चुनाव लड़ रही है, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात की जाए तो अभी लगभग 81 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार हरियाणा की जनता क्या आम आदमी पार्टी को चुनेगी या कांग्रेस को चुनेगी या फिर पूर्व की भांति उसी सरकार को चुनेगी? अभी आपके गांव से क्या लग रहा है कि कौन ऐसी पार्टी आएगी जो बदलाव लाएगी? इस सरकार के अंदर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और जो अपना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर 2 काम ने अच्छे किए हैं बीजेपी ने, एक गैस सिलेंडर और एक बिजली। ये 2 काम किए, बाकी महंगा बेशक है मिलता है, बाकी कुछ नहीं हुआ बिल्कुल ही। कैसा है? अच्छा जी, पीले कार्ड वालों को 500 का सिलेंडर है, बाकी किसी को सिलेंडर नहीं। सिलेंडर की क्या रेट है अभी? यहाँ पे वही है जो 830 रुपया। 830 रुपये? हाँ जी, पहले 1030 था, 50 था, अभी 830 है। यानी कि सस्ते हुए हैं ना गैस सिलेंडर के दाम? बस थोड़ा सा है, वो 830 हुआ, थोड़ा फर्क पड़ा है। उनके हुए हैं जो पीले कार्ड वाले हैं, उनके हुए हैं। अच्छा, जो बाकी आम नहीं, आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए 830 बता रहे हैं। पहले 1000 के आसपास थी गैस सिलेंडर के दाम शायद। 830 का है। 830 का है।
क्या लगता है विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं अभी आपके गांव ब्राह्मण माजरा के लोग? मैं तो जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी और कांग्रेस का राज भी आपने देखा है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं जैसे कि हमारा पंजाब स्टेट है हमारे पास पड़ता है और दिल्ली है, इन्होंने बहुत ही सोच समझ के केजरीवाल को चुना है। तो मैं जनता को, हरियाणा की जनता को संदेश देता हूँ भी आप एक बार उनको मौका दें, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है और जो उन्होंने काम किए हैं वो हमने टीवी पे और ग्राउंड में भी देखे हैं। बढ़िया काम है उनका। जनता को क्या चाहिए? अच्छा, केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कि केजरीवाल पे अभी दिल्ली में उनकी सरकार थी, पंजाब में भी सरकार है हालांकि, लेकिन केजरीवाल के इस दिल्ली के सरकार के अंतर्गत कितने उन पे आरोप लगे, चाहे बात की जाए ईडी के छापे की या बात की जाए कहीं कि शराब घोटाले की, इस पे कहीं नहीं लगता है कि हरियाणा में इस बार चुनाव पे असर पड़ेगा? गलत है ये सब, जी धक्काबाजी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनका कोई उनके ऊपर दोष नहीं है, कोई दोष जो सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, केजरीवाल निर्दोष है यानी कि कोई निर्दोष है वो, जबरदस्ती उनको आप वालों को जो है जेलों में डाल के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहने के ये राजनीतिक के एक मुद्दे हैं क्या आपके अनुसार? ये मोदी जी जो हैं और ये भारतीय जनता पार्टी जो उनके दूसरे विपक्ष पार्टी के साथ जो है, स्पेशली केजरीवाल के और उनके सदस्यों के साथ जो है, उनके मेंबरों के साथ, एमएलए के साथ, उनके साथ धक्का करके उनको ज़बरदस्ती जेल में डाल के उनसे बदले की भावना कर रहे हैं। उनको हटाने से के लिए, अपना राज करने के लिए वहाँ आना चाहते हैं। इस बार जो ब्राह्मण माजरा की जनता है अरविंद केजरीवाल पे तमाम आरोप लगे होने के बावजूद भी क्या स्वीकार करेगी या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ इनका रुझान जाएगा? हम तो पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जो है वो बेकसूर है, आप सब जानते हैं। यदि उन्होंने कोई घोटाला किया होता तो ये बीजेपी पार्टी उनको कभी ना छोड़ती, या जो हमारा शासन को कभी ना छोड़ता। तो ये सब बड़ी पार्टी का जो बीजेपी है उनका एक दबाव है उनके ऊपर, ठीक है। फिर भी न्याय की जीत है, आप सब जानते हैं। तो मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम अपने बच्चों की तरफ देखो, जो हमारे को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे को मेडिकल चाहिए, तो वो पंजाब में भी आप देख रहे हो, दिल्ली में भी देख रहे हो। एक जज का लड़का और एक चपरासी का लड़का, एक ड्राइवर का लड़का एक ही जगह में बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा भी जागो, आने वाला टाइम इतना भयंकर आएगा। ये 5 साल के बीच में आपने यदि अपना वोट अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया तो आप पछताओगे। चलिए, तमाम सारे लोगों की बातें हैं और उनका अपना अपना मत है, लेकिन इस बार हरियाणा की सियासत की जनता किसको चूज करेगी? क्या माहौल है चाचा? अभी कुछ नहीं पता चलता क्या कुछ ना, अरे कुछ तो पता जरूर चलता ही अभी होगा। नहीं चलेगा तो 5-7 दिन में चलेगा, पता हाँ। नहीं चलता कुछ। हाँ अभी तो सारे आ रहे हैं, अपने अपने हाँ बच्चे रख रहे हैं। हाँ, क्यों पेपर लग रहा है कुछ इस बार हाँ लग रहा है। ब्राह्मण माजरा से हाँ जी। बदलाव आएगा हाँ कि जी। वही आएगी? वही आएगी, वही आएगी। आएगी वही आएगी, आएगी बस वही वही कामयाब होगी, बात वही कामयाब होगी, हो जाएगी वही कामयाब। हाँ। विकास विकास हुए ब्राह्मण माजरा में? बामन बहुत माजरी, विकास हुआ, बामन माजरी। कौन कौन से काम हुए चाचा? सब काम हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ। जब काम नहीं हुआ कैसे कैसे चल रहा है संसार? हाँ। वैसे जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी। नहीं नहीं, सच्चाई बताइए। सब काम जो हुए हैं। विकास हुए उसको भी बताइए, न हुए उसको भी बताइए। सब काम हुए हैं, सब काम जो करने वाले वो हो रहे हैं। कौन है विधायक आपके यहाँ सभी? हमारे विधायक मेरे को तो मालूम नहीं कौन है कौन नहीं। हाँ, किस पार्टी की हैं कुछ? ना किसी पार्टी का नहीं अभी हम। नहीं नहीं, विधायक किस पार्टी की हैं? बीजेपी के हैं, बीजेपी के। और कहीं ना कहीं ये नारायणगढ़ विधानसभा आती है ना? हाँ, नहीं, शैलेश चौधरी कांग्रेस की अभी प्रेजेंट में विधायक है यहाँ से। हालांकि बहुत सारे लोग उनके कार्यकाल से खुश हैं, तो कहीं कहीं बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण माजरा की अगर बात की जाए, किसानी की, तो ये चारों तरफ आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, तमाम फसलें लहराती हुई अभी पक के तैयार होने के लिए तैयार हैं। हालांकि बहुत सारे फसलें उधर देखेंगे तो पक भी चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के इस चुनाव में किसानों का सदैव से अहम भूमिका रहती हुई आई है कि हरियाणा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं किसानों के लिए और खास तौर पे पहलवान और रेसलरों के लिए जाना जाता है। हरियाणा की जो यह माटी है सदैव ऐसे ऐसे पुत्रों को और लालों को जन्म दी है जो इस देश के नाम को गौरव करने में आगे साबित हुई हैं। हालांकि तमाम ऐसे किसान भी आगे आए हैं। कई बात की जाए कृषि की, तो कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम कृषि करने वाला कोई अगर प्रदेश आता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा का भी नाम आता है।
हरियाणा की ये फसलें हैं। उस तरफ देखेंगे आप तो गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि थोड़ा चाहेंगे कि जूम करिए और जूम में दिखाइए किस प्रकार से गुरुद्वारा दिख रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में ही बात की थी कि इस ब्राह्मण माजरा गांव में हर धर्मों के लोग का स्वागत है। दूसरी तरफ आपको मजार दिखेगी, तीसरे तरफ आप देखें तो मंदिर दिखेगी और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ब्राह्मण माजरा अपने आप में सिमटे हुए हैं। जैसे यह पीपल का पेड़ लगभग 200 वर्षों से अनगिनत कहानियों को और अनगिनत लोगों के रहस्यों को अपने आप में सिमटे हुए हैं। बाकी मैं ब्राह्मण माजरा के साथ आकाश विशा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।